पाकिस्तानियों के जो कान है ना वो बड़े आशना हैं। दहशत गर्दी के साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा, आईनी हाथ के साथ निपटा जाएगा, बेरोजगारी ख़त्म कर दी जाएगी, गुर्बत ख़त्म कर दी जाएगी, बिजली सस्ती कर दी जाएगी, गैस सस्ती कर दी जाएगी। ये पूरे का पूरा निज़ाम ये 47 के बाद ये चल रहा है गा गी और गे। वो कब आएगा इसका कोई नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गा गी गे एक और फिक्र आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। अगर कौम ने अब मौका दिया तो हम ये कर देंगे, नया टेंट चला देंगे, नया फेयर चलाएंगे। अगर अब कौम ने मौका दिया तो कोई नया मुआशका लड़ाएंगे, कोई नई शादी खड़कसां। अगर कौम ने मौका दिया तो पहले तो ज्यादा उन्होंने कपड़े उतार घनसां। अगर कौम ने मौका दिया तो इमरान खान के अंडरवेयर से बाहर नहीं निकलेंगे, उधर अंडरवेयर के अंदर ही रहेंगे और उधर से सारे प्रोग्राम करवाएंगे मीडिया पे। ये भी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। हुकूमत क्या होती है, हुक्मरान क्या होते हैं, पिछला वीलॉग लाजमी देखना है। बहुत कम उस पर व्यूअरशिप आई है, वो वीलॉग आपने लाजमी देखना है जो मैंने किया था। आज ये वीलॉग जो है आपने कि हुकूमत होती क्या है और हुक्मरान किसे कहते हैं। अगर अगली दफा कौम ने मौका दिया तो हम ये कर देंगे। ये जरा सुने। जनाब अली उसे भी फकत 5 साल ही मिले थे, इतना कलील वक्त और इतनी बड़ी सल्तनत। शायद इसीलिए उसने तासुफ से हाथ मले और अपने रब से शिकवा किया। अफसोस इक्तदार मेरे हाथ आया तो मेरी जिंदगी का सूरज ढल रहा था। अफसोस ईद भी आई तो शाम को। बाप ने उसका नाम फरीद खान रखा था। वक्त ने उसे शेरशाह कहा और तारीख ने उसके साथ सूरी लगाकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो घोड़े पालने और घोड़े बेचने वालों का बेटा था। सुतेली मां के लगाए जख्मों ने उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सुतेले भाइयों के खौफ ने छोटे मोटे सरदारों की चाकरी पर। लेकिन अल्लाह ने उसे जुर्रत भी बख्शी थी, हौसला भी, अकल भी और नेक नियति भी। लिहाजा जब उसका सामना मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर से हुआ तो बाबर ने पीछे मुड़कर अपने सरदारों से कहा, इस पर कड़ी नजर रखो, मुझे इसकी पेशानी पर बादशाहत की झलक नजर आती है। बाबर की पेशगोई सच साबित हुई और घोड़े पालने वालों का बेटा 1540 को हिंदुस्तान की अजीम सल्तनत का मालिक व मुख्तार बन गया। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक हिंदुस्तान का बादशाह रहा। कहने को तो ये 5 साल थे, लेकिन हकीकतन उसे दारुल हुकूमत में बैठने के लिए 1 महीना नहीं मिला। वो मुसलसल हालत जंग में रहा। कभी बंगाल में जंग कर रहा है, कभी मालवा के लिए लड़ रहा है, कभी किला रायसीना, कभी मुल्तान, कभी सिंध, कभी राजपूताना और कभी अजमेर के लिए। यहां तक कि 1545 को कालंजर का किला फतह करते करते खुद भी बारूद का शिकार हो गया। लेकिन इस अफरा तफरी, इस भाग दौड़ के बावजूद वो हिंदुस्तान को जो निज़ाम, जो इंतज़ामी ज़ाब्ता दे गया, उसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। ये हिंदुस्तान का पहला फरमारवा था जिसने सल्तनत को ज़िलों और तहसीलों में तकसीम किया। अब सुनते आना है और गौर भी करना है। उसकी सल्तनत 47 जिलों पर मुश्तमिल थी। इन अजला को सरकार कहा जाता था। ये लफ्ज़ आज भी हुकूमतकारी के मानों में इस्तेमाल होता है, सरकार का बानी। उसने तहसीलों को मुख्तलिफ देहात में तकसीम किया। इन देहात में चौकीदार, पटवारी और नंबरदार हुकूमत के नुमाइंदे होते थे। ये ओहदे आज भी कायम है। ये हिंदुस्तान का पहला हुक्मरान था जिसने जमीन को भीगों में तकसीम किया, हर भीगे के लिए अलग खसरा नंबर तय किया, जिसने मालिये का निज़ाम दिया, जिसने जागीरदारी निज़ाम ख़त्म किया, जिसने डिप्टी कमिश्नर के ओहदे की बुनियाद रखी, जिसने मरकज़ी फ़ौज का तस्वुर दिया, जिसने फ़ौज के लिए पे स्केल तय किए, जिसने रुपए को 16 आनों, 2 अठनियों, 4 चवनियों और 8 दवनियों में तकसीम किया। ये हिंदुस्तान का पहला बादशाह था जिसने मालियात, दिफा और उमूर खारजा की वजारतें कायम की।
जिसने सेक्रेटरीट का तस्वुर दिया, इंटेलिजेंस का निज़ाम मुरतब किया, महकमा डाक बनाया, जिसने चीफ जस्टिस, सेशन और सिविल जजों के ओहदे कायम किए। उसके दौर में चीफ जस्टिस, काज़ीउल क़ज़ा, मुंसिफ और काज़ीउल क़ज़ा, दीवानी अदालत का सरबरा मीर आदिल, फौजदारी केसों की अदालत का इंचार्ज काजी, जिले का जज मुंसिफ और तहसील का जज अमीन कहलाता था। यह शायद दुनिया का पहला हुक्मरान था जिसका फलसफा था सूबे का गवर्नर सिविलियन होना चाहिए, कौमाज में सिविलियन। इससे पहले और इसके बाद हिंदुस्तान के ज्यादातर गवर्नर फौजी कमांडर रहे। यह पहला हुक्मरान था जिसने मेशत को सल्तनत की बुनियाद करार दिया, मेशत को। अब देखें, जिसने तिजारत के लिए बाकायदा ज़ाब्ता अखलाक तय किया, जिसने बैरूनी ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी का शानदार माहौल फराहम किया। और रही मवासलात, तो इस सिलसिले में शेर शाह सूरी का तारीख में कोई बदल नहीं। इसने 5 बरसों में 4 बड़ी सड़कें बनाई। पहली सड़क बांग्लादेश के सुनार गांव से आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर और लाहौर से पेशावर तक आती थी। 1500 कोस लंबी ये सड़क जरनैली सड़क या शाहराए अजीम कहलाती थी। दूसरी सड़क आगरा से बनारस, तीसरी आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ और चौथी लाहौर से मुल्तान जाती थी। इसने इन सड़कों के किनारे दरख्त लगवाए, हर 2 कोस बाद सराएं तामीर कराई, कुएं खुदवाए और डाकखाने कायम किए। जिले से लेकर जरनैली सड़क तक इसका हर निज़ाम, हर इंतज़ाम 500 साल गुजरने के बाद भी किसी न किसी शक्ल में आज तक पाक व हिंद में मौजूद है। इसका कोई ऐसा कारनामा नहीं जिसका असर समंदर पार करके दूसरी तहजीबों तक न पहुंचा हो। आप जीटी रोड पर सफर करके देख लें, आपको आज भी उसके लगाए दरख्त मिलेंगे, उसकी तामीर करदा सराएं और बाउलियां दिखाई देंगी। वो कहा करता था, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो और जिसमें ताजर महफूज ना हो, वो मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पहला और शायद हिंदुस्तान का आखिरी हुक्मरान था जिसके अहद में जिली हुकूमतें ताजरों के माल की जिम्मेदार होती थी। अगर कहीं कोई ताजर लुट जाता तो जिली हुकूमत बर्खास्त हो जाती। किसी मौरख ने उसके बारे में कहा था, मुगलों के 1000 साल और शेर शाह सूरी के 5 बरस तराजू के पलड़ों में रखे जाएं तो इस अफगान ज़ादे का पलड़ा फौरन जमीन पर आ लगेगा। जनाब अली, ये होती है हुकूमत और इसे कहते हैं हुक्मरान। तारीख में 5 साल, 10 साल और 50 साल कोई मानी नहीं रखते। तारीख को इससे कोई गर्ज नहीं होती। जमीन पर परवेज मुशर्रफ का सिक्का चलता है, रफीक तारड़ का, सरदार फारूक अहमद खान लगारी का, नवाज शरीफ का, जरदारी का, काकड़ का, बेनजीर का। लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है, सदर है या वजीर आजम। तारीख तो काम देखती है। लोग तो अहले एहसान को पूजते हैं। आप 5 साल हुक्मरान रहें, 10 साल या 20 साल, आपके लिए 20 साल नारे लगेंगे, लोग 10 साल आपको सैल्यूट करेंगे, या आपके लिए 5 साल बिगल बजेंगे। क्या फर्क पड़ता है तारीख को? तारीख तो काम देखती है, खिदमात का तखमीना लगाती है। इसके बाद क्या होगा? इक्तदार तहलील हो जाएगा, सारा कोफर, सारा तुम तराक सिमट कर क्विज की किताबों में जा छपेगा। लोग आपको भी इसी तरह भूल जाएंगे जिस तरह उन्होंने अयूब खान, सिकंदर मिर्जा, ज़ियाउल हक, मोहम्मद अली बोगरा और चौधरी फजल अलाई को फरामोश कर दिया था। लेकिन शेर शाह सूरी आज 500 साल भी जिंदा है। वो आज भी हिंदुस्तान का हुक्मरान है। लोगों के दिलों में आज भी उसका सिक्का चलता है। और जब तक जरनैली सड़क का 1 फुट भी कायम है, जमीन को बीघों में मापा जाता है, लोग चवन्नियों और अठन्नियों का जिक्र करते हैं और अदालतें और जिले बाकी हैं, शेर शाह सूरी का इक्तदार कायम रहेगा, शेर शाह सूरी जिंदा रहेगा। जनाब, 5 बरस नहीं 500 साल की हुकूमत के लिए दुआ करें। और आखिर में फिर वही, अगर कौम ने खिदमत को मौका दिया
तो उनकी रहे से कपड़े उतार देंगे, मैं कपड़े बेचकर आटा खरीदूंगा, मैं ये मेंटल, ये दिमागी तौर पर अनफिट, ये नफ्सियाती मरीज, ये कमी कमोड़े जिनको हादसात ने हम पे मुसल्लत कर दिया, ये यही कहते रहेंगे अब कौम ने मौका दिया। तो ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर करें, कमेंट अभी तक नहीं किया तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें आप क्या देखना चाहते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैंने जिस तरह पहले कहा, मुझे किसी चैनल का टैग नहीं लगा हुआ, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर या सहाफ़ी नहीं हूँ, बिल्कुल आपकी तरह हूँ और आप में से हूँ। तो प्रमोट करें, यूट्यूब फैमिली को बढ़ाएं, दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें और मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।